how the aldehydes and ketones give the addition reaction with the sodium bisulfite और सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, जो कि हमारा एक न्यूक्लियोफाइल लेके आएगा, जो अभी हम देखेंगे किस तरह से जो एल्डिहाइड्स है, एल्डिहाइड्स एक जर्नल हम लिख लेते हैं, एल्डिहाइड व्हेन रिएक्ट विद, किसके साथ रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट विद सोडियम बाइसल्फाइड, और इसे हम लोग सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड भी कहते हैं. So let's see how what will happen, how the aldehydes and ketone will give the addition product with the sodium bisulfite. तो हमारा जो एल्डिहाइड है, how we will write, एल्डिहाइड में एक जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके साथ एक एल्काइल और एराइल ग्रुप है, और साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन है प्लस, और हम रिएक्शन करवा रहे हैं, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड और सोडियम बाइसल्फाइड. व्हाट विल हैपन, हम यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम हमने साइन लगाया है, द रिएक्शन इज गोइंग बैक एज वेल एज मूविंग फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड. बट इन केस ऑफ एल्डिहाइड जो हमारा प्रोडक्ट है या जो इक्विलिब्रियम साइन है, इट इज टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, बिकॉज यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है विच विल नॉट हिंडर. ये जो हाइड्रोजन है ये कार्बोनिल कार्बन को हिंडर नहीं करेगा, ढकेगा नहीं फ्रॉम द अटैक ऑफ द सल्फाइड आयन, तो उससे नहीं ढक पाएगा ये, इट इज नॉट एबल टू हिंडर, नॉट हिंडर. हिंडर मतलब कि इट विल नॉट मेक एनी ऑब्स्टेकल, कोई भी रास्ते में उसे ऑब्स्टेकल क्रिएट नहीं करेगा आने से. तो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो हमारा कार्बोनिल कार्बन है, एज वी नो दैट कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पूरे के पूरे मूव कर जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ, जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. एंड देन व्हाट विल हैपन, हम से यहाँ पर भी इस तरह से इसको कर लेते हैं कि ये जो सल्फाइड आयन है ये नेगेटिव चार्ज ले लिया है, एंड सोडियम विल अटेन अ पॉजिटिव चार्ज. देन व्हाट विल हैपन, हम यहाँ पे R और जो कार्बोनिल है H, और एज हमने बार बार देखा है कि जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो एकदम से 90 डिग्री पे अप्रोच करता है टू द कार्बोनिल कार्बन, एंड स्टिल दिस ऑक्सीजन इज हैविंग द अ चार्ज ऑन इट, सो वी आर गेटिंग द इंटरमीडिएट. हमें यहाँ पे क्या मिल गया है, ये इंटरमीडिएट है विच इज इलेक्ट्रिकली एक्टिव, और ये अभी भी चार्ज्ड है, और यहाँ पे क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं आई है, फ्रॉम द रिएक्शन मीडियम हाइड्रोजन आ जाएगा, या फिर हम यहाँ पे सोडियम ले लेते हैं. व्हाट विल हैपन, क्या आ जाएगा हमारे पास, दैट इज R, जो भी एल्काइल और एराइल ग्रुप लगा हुआ है, एंड देन व्हाट वी आर हैविंग हियर, हमें यहाँ पे सल्फाइड और हमने ऑक्सीजन, या हमने यहाँ पे साथ में सोडियम लगा दिया, तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया है, व्हाट इट इज, अगर दैट इज हमें यहाँ पे सल्फाइड एडक्ट या सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट मिला है. हम कह सकते हैं दिस इज दी, जो भी एल्डिहाइड रहा होगा हमारा, एल्डिहाइड सल्फाइड एडक्ट, ठीक है, और एडिशन प्रोडक्ट, ये हमें यहाँ मिला. अगर हम इसको जर्नल हम अपना एस्टेल्डिहाइड ले लेते हैं, सो वी आर टेकिंग, यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं एस्टेल्डिहाइड में, दैट इज CH3 एंड कार्बोनिल कार्बन है, 5 इलेक्ट्रॉन सारे के सारे मूव कर गए, इट विल अटेन ऑक्सीजन ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो नेगेटिव चार्ज अटेन कर लेगा, एंड देन वी आर टेकिंग सोडियम सल्फाइड, जबकि जो हमारा रिएक्शन है इट इज मूविंग टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, क्योंकि
हाइड्रोजन है वो बहुत छोटा सा एक एटम है जो कि कार्बोनिल कार्बन को हिंडर नहीं करेगा, कोई भी ऑब्स्टेकल क्रिएट नहीं करेगा सल्फाइड आयन के लिए, और सल्फाइड आयन उस पर अटैक करेगा एंड व्हाट विल हैपन, दैट इज CH3 एंड दिस एंड H, यहाँ पे सल्फाइड आयन हमारे पास आ गया है एंड वी आर हैविंग ONe, and due to the resonance structure, due to the resonance stabilization, यहाँ पे due to resonance stabilization, what will happen, proton shifting will occur। तो यहाँ पे प्रोटॉन शिफ्टिंग हो जाएगी, इन दोनों के बीच में शिफ्टिंग हो जाएगी एंड वी आर हैविंग, क्योंकि ये हमारा एल्डिहाइड है तो व्हाट प्रोडक्ट वी आर हैविंग, हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, दैट इज कार्बोनिल कार्बन है जिसके साथ सल्फाइड आयन आ गया, सोडियम अब ऊपर चला जाएगा और इस तरफ हमारे पास ऑक्सीजन के साथ H आ गया है and we are having CH3 and then we are having H। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, क्योंकि मैंने एस्टैल्डिहाइड लिया था, ये एस्टैल्डिहाइड था, एस्टैल्डिहाइड, तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट है दैट इज वो क्या बन गया, दैट इज एस्टैल्डिहाइड, सोडियम सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट और एडक्ट। इस तरह से जो हमारे एल्डिहाइड्स है दे आर गिविंग वेरी इजीली द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बिकॉज जो कार्बोनिल कार्बन है इट इज नॉट दैट मच हिंडर्ड फ्रॉम द अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। एक यहाँ पे एल्काइल या एराइल ग्रुप है, बट जो दूसरा वैलेंसी है कार्बन की दैट इज ओनली अ स्मॉलेस्ट हाइड्रोजन, सो जो न्यूक्लियोफाइल है इट कैन इजीली अटैक द कार्बोनिल कार्बन। सो आज के लिए इतना ही, आप इसे नोट डाउन करें स्क्रीनशॉट लें। फॉर एनी डाउट गिव मी अ कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन यू टेक केयर एंड बाय बाय।